बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी बजट 2023-24 आज उसका ऐलान कर दिया। ये वो उसी तरह बजट है जिस तरह 2018 में 2018-19 का नून लीग ने बजट का ऐलान कर दिया था, क्योंकि मई 2018 में इनकी हुकूमत खत्म हो रही थी, तो इन्होंने जो है उसको अप्रैल में ही बजट का ऐलान कर दिया था। और उस बजट का उस वक्त हमने कहा था कि ये कोई मुस्तकबिल नहीं है, और जैसे ही इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आएगी तो वो बजट खत्म कर देगी। और उस बजट में जो है नून लीग ने काफी ऐसी कोशिशें की थी जिसकी वजह से वो आखिरी में उनको वोट बैंक या उनको ज्यादा वोट पड़ जाए। लेकिन अवाम इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं है, अवाम को ही पता था कि ये सारी की सारी लॉलीपॉप्स ही हैं। इसी तरीके की कुछ हरकत इस साल भी हुई है। ठीक 13 अगस्त को जो है इस हुकूमत की मियाद खत्म हो जाएगी, जो बजट के बाद 1 महीना 13 दिन या 12 दिन बनते हैं। असूली तौर पे इस हुकूमत का हक नहीं बनता था बजट देना और 1 साल का बजट देना। मुझे अच्छी तरह याद है 2018 में सिंध हुकूमत ने, जब ये मई में वफाकी हुकूमत इन्होंने नून वालों ने पूरा बजट दिया था, केपी की हुकूमत और सिंध हुकूमत ने सिर्फ 3 महीने का बजट दिया था, और ये मौका रखा था कि जो नई हुकूमत आएगी वो अपना बजट खुद ऐलान करे। लेकिन इतना बड़ा ज़र्फ कहाँ है इस हुकूमत का, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में भी जाना है और इनकी तवज्जो जो है इलेक्शन पे ही है। बहरहाल आज के जो बजट आया, अगर इस बजट को एक अल्फाज में समझाना हो तो इसको मैं कहूंगा इंस्टाग्रामेबल बजट। ये बजट 13 जमातों की ख्वाहिशात पे बनाया गया, जिसमें सबसे पहले यह कि जो चीज दिखती है वो बिकती है। पाकिस्तान में लगभग कितने सारे सूबाई और वफाकी मुलाजिम मिलाकर और जो जजेस और ये सारी अथॉरिटीज मिलाकर शायद सरकारी लोग 1 करोड़ भी होंगे नहीं मुलाजमत में। आबादी कितनी है? 25 करोड़ की। अब बेचा क्या गया है कि जी 35% 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं और 30% जो है 17 ग्रेड से जो 22 ग्रेड तक के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। बिल्कुल बढ़नी चाहिए, उनका हक है, क्योंकि 38% तो हुकूमत की जारी की हुई महंगाई है। आम ख्याल ये कि ये 50% से ऊपर महंगाई है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आम आवाम का क्या कसूर है? उससे पहले आम आवाम से पहले जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे, उनका क्या कसूर है? हफीज पाशा के बकौल पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग इस साल खतरे गुर्बत के नीचे चले गए। एहसास प्रोग्राम जो 400 अरब रुपए था, उसको सिर्फ बढ़ा के 450 अरब रुपए किया। बेचारे जिंदगी भर टैक्स भी देते हैं, उनको कोई ऐसी सहूलत नहीं है। उनकी सिर्फ जो है 17.5% से बढ़ाई, यानी कि उनकी महंगाई कम है, उनके लिए महंगाई कम है, सरकारी मुलाजमीन के लिए ज्यादा है। फिर उसके बाद आप आ जाएं कि पाकिस्तान का जो इस साल का 14,400 अरब रुपए का जो बजट है, उसमें से 7,300 अरब रुपए की सूद की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि बजट का 50% जो अखराजात के, कुल बजट के अखराजात का 50% सिर्फ सूद कीमत में जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है आज से 10 साल पहले अगर सूद की अदायगी 1200-1500 अरब होती थी तो हमारी दिफा के जो अखराजात होते थे वो 800,000 अरब होते थे। आज दिफा के अखराजात सिर्फ 1800 अरब रुपए और जो सूद की अदायगी 7,300 अरब रुपए। ये 1800 अरब अगर दिफा के अखराजात देखे जाए तो 6 अरब डॉलर भी नहीं बनते। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना पाकिस्तान जो है दिफाई लिहाज से जो है पाकिस्तान को जो है चौकस रहना पड़ता है। पड़ोस में इंडिया जो है वो उसका 70-80 अरब डॉलर दिफा का बजट है, फिर अफगानिस्तान दूसरी तरफ है, फिर और मसाइल हैं हमारे बॉर्डर के। इतना कम बजट, उसकी वजह क्या है कि हम जो है गलत जगहों पे पैसे खर्च करते हैं। अब इस साल जो है सबसे ज्यादा रकम जाएगी सूबों को। अब हम देखते ये हैं कि ये जो है जब से ये 18वीं तरमीम हुई है, सूबे तो जो है जिसे कहते हैं मालदार हो गए, लेकिन हमारा वफाक कंगाल हो गया। और वफाक इतना कंगाल हो गया है कि इस साल हुकूमत अपना जो उसके पास जब सूबों को पैसा मुंतकिल कर देगा तो इतनी रकम भी नहीं होगी कि वो सूद की अदायगी कर सके। तो ये पूरा का पूरा जो तरक्याती अखराजात हैं, जो हमारा जो दिफा में पैसे खर्च होंगे, जो पेंशन में पैसे दिए जाएंगे, जो तनख्वाहों में पैसे दिए जाएंगे, वो तमाम के तमाम कर्ज लेके दिए जाएंगे। और इस साल भी तारीखी बजट जो है पाकिस्तान का जो है वो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बजट है
पिछले साल जब मिफ्ता इस्माइल ने दिया था तो वो 30 जून से पहले जो है 2 दफा उसमें रिवीजन हुआ था। अभी भी ये हुकूमत तो चली जाएगी 12 अगस्त को। ये हो सकता है कि ये बजट जो है पहले 30 जून से पहले रिवाइज हो, क्योंकि IMF की गाइडलाइन के हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं है। वैसे ही वजीर खजाना कह चुके हैं कि IMF का प्रोग्राम नामुकम्मल रहेगा, और ये भी कह दिया कि नया प्रोग्राम जब नई हुकूमत नवंबर में आ जाएगी तो वो देख लेगी। तो IMF के हिसाब से तो है नहीं, तो जो अबूरी हुकूमत भी आएगी वो भी जो है ये बजट सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगा। उनके पास वो वसाइल नहीं होंगे जो बजट में ऐलान किए गए खर्च करने के लिए।